क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 जेसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह से 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। हम लोग हल करेंगे। हल करने से सबसे पहले योग के क्रम विनिमय गुण, जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कि अगर मान लिया जाए दो संख्या है 3 प्लस 7 है, तो योग क्रम विनिमय गुण के आधार पर क्या होगा कि इसका स्थान को अगर बदल देते हैं, 3 और 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्रम में 3 है, दूसरा में 7 है, और इसी तरह से अगर हम इसका स्थान को बदल दे, 3 के स्थान पर 7 को लिख दे और 1 स्थान पर 3 को लिखे, और अगर इसका हम योग करते हैं तो दोनों का मान क्या आता है, सेम आता है। जैसे 3 और 7 लाए जोड़े तो 10 आया, और 7 और 3 जोड़े तभी दोनों का मान 10 आया, तो दोनों का मान इक्वल आता है। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। नंबर ए देखेंगे, -7/5 और 3/8 है, इसको भी हम लोग योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करेंगे। देखते हैं कि -7/5, पहले हम लोग हल लिखेंगे, 7/5 प्लस 3/8, इसको हल कर लेना है। 5 8 40 और 8 7 56, 5 3 का हो जाएगा तो 15। अभी दोनों को हम लोग हल करेंगे, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे बड़ा में छोटा को, यानी कि -56 में 15 घटाना है, तो 6 में 5 घटाएंगे 1, और 5 में 1 घटाएंगे 4, माइनस का 4, तो यहाँ हो जाएगा -40 बटा, गलती बोल रहे हैं, -41/40। इसी प्रकार से इसका क्रम को हम लोग बदल देते हैं। जैसे कि अभी 3/8, पहले 7/5 लिखे थे, उसी का स्थान पर हम क्या लिखे, 3/8 लिखे, और जो पहला -7/5 था उसको 2 नंबर में लिखेंगे, -7/5। अब इसको हल करके देखते हैं, तो 3/8, ये प्लस माइनस हल करेंगे तो -7/5, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 40, ये 5 तिया हो गया 15, और 8 सते हो गया 56, यहाँ भी 56 में 15 घटाएंगे तो -41/40, तो दोनों का देख रहे हैं कि मान सेम आ रहा है, अतः हम लिख सकते हैं कि -7/5 प्लस 3/8 बराबर है ये 3/8 प्लस -7/5 के। तो ये योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, -5/8 और -9/13, इसको भी योग के क्रम विनिमय गुण को हम लोग सत्यापित करेंगे। -5/8 प्लस -9/13 हल करेंगे। सबसे पहले इसका चिन्ह हल करेंगे, -5/8 प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 9/13, और 13 8 कितना होता है, एलसीएम लेंगे 13 और 8 का, तो 13 8 104, और यहाँ हो जाएगा 13 5 माइनस का 65, और 8 9 72। अब दोनों में माइनस का चिन्ह है तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 5 हो जाता है 7, 7 और 6 हो जाता है 13, यानी कि -137/104, ये नीचे साइड का मान आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसका क्रम को बदल के, जैसे कि अभी 9/13 को फर्स्ट में लिखेंगे और बाद में लिखेंगे -5/8 को। यहाँ पर क्रम को बदला गया है,
फर्स्ट में देखिए यहाँ -5/8 है, सेकेंड में -9/13 है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट में -9/13 और सेकेंड में लिखे हैं -5/8 को। तो क्रम को बदल दिए हैं, अब बदल करके योग ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं दोनों का मान कितना आता है। -9/13, ये प्लस और माइनस को हल करेंगे, माइनस हो जाएगा 5/8, गुना करेंगे 13×8 = 104 और 9×8 = 72, माइनस का 72 और 13 बचे -65। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी वही चीज आएगा, 5 और 2 7, 6 7 13, यानी -137/104। देख रहे दोनों का मान सेम है, तो ये योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित, इसमें योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित हो रहा है। अतः लिखेंगे -5/8 प्लस -9/13, -9/13 ये बराबर है, ये -9/13 प्लस -5/8 प्रूफ। क्वेश्चन नंबर सी, -2/7 और 12/-35, इसको भी बनाएंगे। -2/7 प्लस 12/-35, ये जो माइनस चिन्ह है इसको हम लोग पहले ऊपर ले जाएंगे। -2/7 प्लस ये चिन्ह नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 12 हो गया 35। फिर इसका चिन्ह भी हल कर लेंगे, -2/7 प्लस माइनस माइनस 12/35। अब ये 7 और 35 का लसा लेंगे, लसा आएगा 35 और 7 से भाग करेंगे 35 को तो 5 आएगा भागफल, और 5 से गुना करेंगे 2 को तो 5 दूना हो जाएगा 10। फिर 35 से 35 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 12 को तो 12 प्राप्त होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, माइनस का 22/35। अब इसी का क्रम को बदल के देखते हैं। जैसे ये जो 12 है, 12/35 को फर्स्ट में लिखेंगे और सेकेंड नंबर में लिखेंगे -2/7 पर। जस्ट इसका उल्टा क्रम को बदल के लिखना है। अब यहाँ पर कितना है, -2/7 है, तो -2/7 को पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 2/7। अब इसको हल करेंगे, पहले इसका चिन्ह को ऊपर ले जाना है, 12 तो माइनस का 12/35 और ये प्लस माइनस हल करेंगे तो -2/7। फिर 35 और 7 का लसा लेना है और लसा आ जाएगा 35। 35 से 35 को भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, और 1 से -12 को गुना करेंगे तो -12 प्राप्त होगा। और 7 से 35 को भाग करेंगे तो भागफल 5, और 5 से गुना करेंगे ये 2 को तो हो जाएगा -10। और ये दोनों को -12 और -10 को जोड़ेंगे तो -22/35। अब देखते हैं दोनों का मान बराबर है, अतः ये योग के क्रम विनिमय गुण को साबित करता है, प्रूफ कर रहा है। इसलिए लिखेंगे -2/7 प्लस 12/-35 बराबर 12/-35 प्लस 2/-7, ये दोनों का मान बराबर हुआ, अतः ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया योग के क्रम विनिमय गुण के आधार पर। 2/7 और 12/-35 योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करेंगे हम लोग। देखते हैं, 2/7 प्लस 12/-35, पहले चिन्ह को हम लोग ऊपर ले जाएंगे,
2/7, ये चिन्ह ऊपर चला जाएगा तो प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12/35, ये ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पर। अब चिन्ह गुना करेंगे, ये 2/7, ये प्लस और माइनस को गुना करेंगे, माइनस आ जाएगा 12/35। फिर यहाँ पर भी 7 और 35 का लसा लेंगे तो लसा कितना आ जाएगा, तो 35 आएगा। और 7 से भाग करेंगे 35 को तो भागफल 5 आएगा। और 5 से किसको गुना करेंगे, तो 2 को गुना करेंगे, कितना आएगा, तो 10 आएगा। अब माइनस 35 से 35 को भाग करेंगे भागफल 1, और 1 से गुना करेंगे 12 को तो 12। अब 10 में 12 घटाना है, यानी कि 12 में 10 घटाएंगे, बचेगा कितना, माइनस का 2/35। अब इसी का क्रम बदल के देखते हैं, 12/-35 प्लस 2/7। अब इसको चेक करेंगे, ये चिन्ह को पहले ऊपर ले जाएंगे, माइनस 12/35 हो जाएगा प्लस 2/7। अब 35 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 35 होगा। अब 35 से 35 को भाग देंगे भागफल 1, 1 से गुना करेंगे माइनस 12, प्लस 7 से 35 को भाग करेंगे भागफल 5 आएगा, 5 से 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ भी माइनस 12 में 10 जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा, 12 में 10 घटाएंगे माइनस 2/35। दोनों का मान अगर देखा जाए, दोनों का आंसर तो सेम आया है, यानी कि ये योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। तो लिखेंगे, इसलिए 2/7 प्लस 12/-35 बराबर 12/-35 प्लस 2/7 प्रूव्ड।